नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प चीज को समझते हैं। सोचिए अगर हमारे शहर सिर्फ रहने की जगह ना हो बल्कि देश की तरक्की के असली इंजन बन जाएं तो आज हम भारत के बजट से निकले एक ऐसे ही खरबों रुपए के महाप्लान पर बात करने वाले हैं जो हमारे शहरों की तस्वीर हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए इसी एक बड़े सवाल से इस पूरी चर्चा को शुरू करते हैं। क्या होगा अगर भारत के शहर ही इसकी पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने की ताकत बन जाएं? ये बजट इसी विशाल क्षमता को अनलॉक करने का एक रोड मैप पेश करता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर वो कौन सी समस्या है जिसे ये बजट सुलझाने की कोशिश कर रहा है, और वो है भारत का शहरी गतिरोध। देखिए, एक तरफ तो भारत के शहर आबादी के मामले में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ विकास के मामले में वो एक तरह के ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं। खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, पुरानी प्लानिंग और पैसे की कमी, ये सब उन्हें वो ग्रोथ इंजन बनने ही नहीं दे रहे हैं जो वो बन सकते हैं। और इस पूरे मसले को समझने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल रास्ता अपनाएंगे। पहले हम समझेंगे कि असल में दिक्कतें क्या हैं, फिर देखेंगे कि बजट में इसका क्या समाधान दिया गया है, और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आगे का रास्ता कितना आसान है या कितना मुश्किल। तो इन दिक्कतों की असली जड़ें क्या हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि प्लानिंग बहुत बिखरी हुई है। मतलब सड़क कहीं और बन रही है और लोग कहीं और बस रहे हैं। फिर एक और बड़ी दिक्कत है शहरों की कमज़ोर माली हालत। वो हर छोटे मोटे काम के लिए राज्य या केंद्र सरकार का मुंह ताकते हैं। इसके अलावा गवर्नेंस में भी कई कमियां हैं, और जो अनौपचारिक बस्तियां और नौकरियां हैं वो शहरों की असली ताकत को बाहर आने ही नहीं दे रही। अच्छा, अब जब हमने समस्या की जड़ को पकड़ लिया है तो चलिए देखते हैं कि बजट इसका क्या तोड़ निकालता है। यानी बजट के बड़े ब्लूप्रिंट पर चलते हैं। तो सरकार का जो प्लान है वो 3 मेन पिलर्स पर खड़ा है। पहला, शहरों को आपस में मिलाकर बड़े इकोनॉमिक रीजन बनाना। दूसरा, इन रीजन्स को ग्रोथ कनेक्टर्स यानी हाई स्पीड रेल से जोड़ना। और तीसरा, शहरों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए फाइनेंसिंग के नए नए तरीके लाना। पहला कदम है सिटी इकोनॉमिक रीजन बनाना। इसका मकसद है कि कई छोटे बड़े शहरों को मिलाकर एक पावरफुल इकोनॉमिक इकोसिस्टम तैयार किया जाए, और ख़ास ध्यान दिया जा रहा है टियर 2 और टियर 3 शहरों पर, ताकि विकास सिर्फ बड़े बड़े महानगरों में ही सिमट कर न रह जाए। और अब आते हैं दूसरे कदम पर, जो सच में एक गेम चेंजर हो सकता है। ये हैं ग्रोथ कनेक्टर्स। यहाँ 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव है, जो मुंबई, पुणे, दिल्ली, वाराणसी जैसे बड़े इकोनॉमिक हब्स को जोड़ेंगे। जरा सोचिए, जब लोग, सामान और नए आइडियाज इन शहरों के बीच बिजली की रफ्तार से घूमेंगे तो हमारी इकोनॉमी कितनी तेजी से आगे बढ़ेगी। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी पिलर पर। यह है शहरी फाइनेंस। यहाँ मेन मकसद है शहरों को आत्मनिर्भर बनाना, ताकि वो अपने विकास के लिए खुद पैसा जुटा पाएं, न कि हमेशा सरकार पर निर्भर रहें। और इसी के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड पेश किया है। इसका मतलब यह है कि सरकार उन शहरी प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाएगी जो इकोनॉमिकली फायदेमंद हो और जिनमें प्राइवेट कंपनियां भी इन्वेस्ट करने को तैयार हों। और इतना ही नहीं, जो शहर अपने डेवलपमेंट के लिए सीधे बाजार से म्युनिसिपल बॉन्ड के जरिए 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाएंगे, उन्हें सरकार की तरफ से 100 करोड़ रुपए का इनाम भी मिलेगा। ये एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है शहरों को फाइनेंशियली जिम्मेदार और आत्मनिर्भर बनाने का। तो सवाल ये है कि अगर ये सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो हमें देखने को क्या मिलेगा। चलिए अब इस शहरी क्षमता को अनलॉक करने की बात करते हैं। ये आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है। रिसर्च बताती है कि जब किसी शहर का आकार दुगना होता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी सिर्फ डबल नहीं होती, बल्कि 12% और बढ़ जाती है। ये योजना कई शहरों को एक साथ लाकर बिल्कुल यही सुपर ग्रोथ हासिल करना चाहती है। और ये बदलाव कितना बड़ा हो सकता है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए। चेन्नई से बेंगलुरु का सफर जो आज 5-6 घंटे का है, वो सिर्फ 1.5 घंटे का रह सकता है, और मुंबई से पुणे सिर्फ 45 मिनट में। मतलब सोचकर देखिए, ये तो लोगों की पूरी जिंदगी ही बदल देगा। और जब सफर का टाइम इतना कम हो जाएगा तो इसका सीधा असर नौकरियों पर पड़ेगा। नमो भारत जैसे सिस्टम से कुछ इलाकों में 1 घंटे के सफर के अंदर करीब 7 लाख ज्यादा नौकरियों तक पहुंच बन सकती है। इससे लोगों के लिए मौकों का एक नया संसार खुल जाएगा।
देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात सिर्फ पैसा देने की नहीं है, बल्कि शहरों की पूरी सोच बदलने की है। उन्हें एक बैलेंस शीट माइंडसेट की तरफ ले जाना है। मतलब वो ग्रांट पर निर्भर रहने की बजाय खुद कमाएं और खुद को आगे बढ़ाएं। लेकिन हाँ, ये सब सुनने में जितना अच्छा लगता है, इसे जमीन पर उतारना उतना ही मुश्किल है। चलिए, अब चुनौतियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। यहाँ कुछ बड़ी रुकावटें हैं। एक तो हमारी नौकरशाही है, जो कोई भी नया कदम उठाने से थोड़ा हिचकिचती है। फिर अलग-अलग सरकारी विभागों में तालमेल की कमी है। शहरों के पास अक्सर इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को संभालने वाले एक्सपर्ट्स ही नहीं होते। और अगर कहीं यूजर चार्ज लगाने की बात आती है, तो जनता विरोध करने लगती है। और इन सब के ऊपर है पैसे की भारी जरूरत। और पैसे की बात करें तो जरा इस आंकड़े को देखिए, 16 लाख करोड़ रुपए। ये सिर्फ उन 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए अनुमानित खर्च है। ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे कई छोटे देशों का पूरा बजट बन सकता है। तो अब सवाल उठता है कि इन मुश्किलों से पार कैसे पाया जाए। चलिए देखते हैं कि कल का शहर बनाने के लिए आगे का रास्ता क्या सुझाया गया है। देखिए, रास्ता साफ है, लेकिन इस पर चलने के लिए हिम्मत चाहिए। हमें लंबी अवधि की, मतलब कम से कम 20 साल की प्लानिंग करनी होगी, न कि सिर्फ अगले चुनाव की। शहरों को प्रॉपर्टी टैक्स जैसे अपने कमाने के जरियों को मजबूत करना होगा। सभी एजेंसियों को एक साथ लाने के लिए एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की जरूरत है। और हमें शहरी डिजाइन में समय को सबसे कीमती चीज मानकर चलना होगा। तो कुल मिलाकर ये भारत के भविष्य के लिए एक बहुत ही बड़ा और साहसिक विजन है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या ये जबरदस्त महत्वाकांक्षा हमारी ब्यूरोक्रेसी की दीवारों को तोड़ पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही आने वाले समय में भारत के शहरी भविष्य को तय करेगा।